ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यं ईश्वरम्। हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे कि जब में उत्साह कैसे लेकर आए। जब में या किसी भी भगवान की जो हम सेवा करते हैं या कुछ भी करते हैं जीवन में, कई बार हमें उत्साह नहीं मिलता, तो हम मेहनत करते हैं, रगड़ते हैं, घिसते हैं, लेकिन मजा नहीं आता। तो उसकी वजह से हम अच्छे से सेवा कर नहीं पाते। तो रूप गोस्वामी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, उपदेशामृत में 3rd वर्स में 6 चीजें बताते हैं जिनको करने से भक्ति काफी अच्छी हो सकती है। तो 3rd वर्स में बोलते हैं, उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात सतोव्रते। उत्साह एंथुजियाज्म, निश्चयात कॉन्फिडेंस, धैर्यात पेशेंस, तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् आपकी जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं वो सब करते रहना। संग त्यागात, जो नॉन डिवोटी एसोसिएशन है या मटेरियलिस्टिक एसोसिएशन है उसको छोड़ना। और सतोव्रत है, जो भगवान के भक्त हैं, जो मार्ग वो दिखा रहे हैं, जो महाजन हमें मार्ग दिखा रहे हैं, उस मार्ग पर उनका एग्जाम्पल फॉलो कर कर चलना। तो आज हम उसमें पहली चीज डिस्कस करेंगे, उत्साह। और उत्साह सिर्फ भक्ति में नहीं, सब जगह जरूरी है। अगर हमें कोई भी सक्सेस चाहिए, आप देखिए दुनिया का सबसे अमीर आदमी है तो उसने कैसे इतना पैसा कमाया। जो बहुत बड़ा म्यूजिशियन है उसने कैसे इतना सक्सेस हासिल किया म्यूजिक में या किसी भी चीज में, तो आप देखेंगे उनके अंदर एक बहुत उत्साह रहता है। वो कभी भी थक नहीं जाते जो वो कर रहे हैं, उसमें हमेशा ढूंढते हैं कि मैं और क्या कर सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ, और हर समय लगे रहते हैं उस चीज में। जैसे अभी जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है एलॉन मस्क, वो अपनी कंपनी में अपने एम्प्लॉइज को बोलता है, संडे की रात को अगर 3 बजे भी आपको मुझसे बात करना पड़े तो मुझे फोन करिए, मैं अवेलेबल हूं। तो खाना पीना सोना वो उस चीज को बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं देता, उसको सिर्फ पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। तब वो जाकर इतना अमीर इंसान बन पाया है। उत्साह। तो उत्साह की डेफिनेशन क्या है? श्रील प्रभुपाद परपोर्ट में, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के 3rd वर्स के परपोर्ट में प्रभुपाद बोलते हैं, एंथुजियाज्म मीन्स एंडेवर एग्जीक्यूटेड विद इंटेलिजेंस। तो यहां पर एंडेवर है अपनी अपनी कोशिश करना, अपने एफर्ट्स डालना, और इंटेलिजेंस है बुद्धि। लेकिन इन दोनों से पहले इच्छा है। जब इच्छा ही नहीं होगी किसी व्यक्ति की तो क्यों मेहनत करेगा और क्यों बुद्धि लगाएगा? तो उत्साह को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज डिजायर, इच्छा, इंटेलिजेंस, जो भी हम करना चाहते हैं उसमें फिर बुद्धि लगाना, और फिर उसके बाद सिर्फ बुद्धि लगाकर बैठे रहना नहीं, कुछ एक्चुअली करना, एफर्ट डालना। तो सबसे बड़ा पार्ट है इच्छा। जो भी व्यक्ति सक्सेसफुल है इस दुनिया में, उनकी बहुत स्ट्रांग इच्छा होती है, जिसको बोलते हैं एम्बिशन, पैशन। यू शुड बी पैशनेट, कुछ करके दिखाना है, कुछ बड़ा करना है, तब जाकर वो कुछ बड़ा कर पाते हैं, क्योंकि इच्छा इतनी प्रबल होती है। तो हमें भी अपने जीवन में एक इच्छा होनी चाहिए कि हाँ, मुझे भगवान की सेवा करनी है। आप देखिए, कभी भी कुछ चीजें हम खुशी से करते हैं और कुछ चीजें हमें मजबूरी में करनी पड़ती हैं। आई हैव टू एंड आई वॉन्ट टू। जो हम करना चाहते हैं उसे करने में बहुत आनंद आता है, और हम चाहते हैं हम और करें, और करें, और करें। और जो करनी पड़ती है, हम चाहते हैं कि कब खत्म होगा ये। हम मौका ढूंढते रहते हैं कि बस ये कब खत्म होगा। जैसे बच्चे का एग्जाम्पल लीजिए, एक छोटा बच्चा धूप में खूब खेल सकता है कई घंटे। छोटे बच्चे जो जस्ट चलना सीखे हैं, 2, 2.5 या 3 साल के हैं, आप कई बार देखेंगे इधर उधर घूमते रहेंगे, भागते रहेंगे, उनका एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है। लेकिन जब जब उनका मन नहीं करता तो बोलते हैं मम्मा गोदी, पापा गोदी, आप गोदी ले लो मेरे को। उनको जमीन पर खड़ा करो, नहीं अब तुम चलो, क्योंकि थोड़े भारी भी हो जाते हैं 2-3 साल के बच्चे, तो माँ बाप भी थक जाते हैं हर समय गोदी में उठाए हुए। तो जब उन्हें जमीन पर उठाकर बोलो, जमीन पर बैठा खड़ा करके बोलो तुम चलो, तो फिर वो चिढ़ते हैं।
कि नहीं मम्मा गोदी। तो थोड़ा सा चलने में उस बच्चे को तकलीफ हो रही है क्योंकि इच्छा नहीं है, लेकिन जब खेलने को दिया जाए तो 2-2, 3-3, 4-4 घंटे तक इधर इधर उधर कूदते रहेंगे, उन्हें थकान नहीं होती क्योंकि इच्छा नहीं है। पढ़ाई के लिए बोलते हैं बच्चों को तो वो एंथुजियाज्म नहीं आता क्योंकि इच्छा नहीं है। लेकिन जब पेरेंट्स चले जाते हैं घर पे बच्चों को छोड़कर, तो पीछे से बच्चे क्या करते हैं, मस्ती करते हैं। मस्ती की इच्छा है, पूरे दिन मस्ती कर सकते हैं, अरे मम्मी नहीं है पापा नहीं है अब तो हम मस्ती करेंगे, क्योंकि मन वहां पर है। एंथुजियाज्म की इंपॉर्टेंस हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर डिसिप्लिन में हर कोई पढ़ता है, माँ बाप बोलते हैं कि ये होमवर्क करना है, टीचर बोलते हैं कि नहीं अब ये करना है, तो बच्चा करता है। लेकिन ऐसा बच्चा कभी कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर नहीं कर सकता। कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो बहुत टफ होते हैं, मेडिकल का हुआ, इंजीनियरिंग का हुआ या सीए का हुआ, वो डिसिप्लिन, फोर्स्ड डिसिप्लिन से कभी एग्जाम्स क्लियर नहीं हो सकते जब तक एक अंदर से ज्वाला नहीं आती कि हाँ मुझे क्लियर करना है। रात को 1 बज गया, 2 बज गया, नहीं मैं कैसे सो जाऊं, नींद उड़ जाती है। जब तक वो नींद नहीं उड़ेगी, जब तक वो चीज नहीं आएगी ना कि हाँ मुझे करना है, तब तक वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर नहीं होते। तो लेकिन बच्चों के अंदर, बच्चों की नेचर है खेलने कूदने की, लेकिन जब तक बच्चा बड़ा हो रहा है तब तक उसके अंदर ये चीज आ जानी चाहिए जिसको हम मैच्योरिटी बोलते हैं। उसके बाद वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर कर सकता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपने बोला इच्छा होनी चाहिए, लेकिन मेरे अंदर तो इच्छा है ही नहीं। तो इस चीज पर हम सबसे ज्यादा चर्चा करेंगे कि हमारे अंदर इच्छा है क्यों नहीं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से, क्या क्या इल्यूजन्स होते हैं जिसकी वजह से कोई चीज इंपॉर्टेंट है फिर भी करने की इच्छा नहीं है। सबसे पहला कंसेप्ट है लॉस अवर्जन का। हमने लास्ट वीक भी इस पर चर्चा की थी। जब हमें कुछ करने के बाद, मेहनत करने के बाद कुछ फल दिखाई देता है, तो हम मेहनत करने के लिए बड़े खुश हो जाते हैं कि हाँ मैं मेहनत करूंगा, मुझे कुछ मिलेगा। लेकिन जब हमें कोई फल नहीं दिखाई देता, जब ऐसा लगता है कि मेरे पास बहुत सारे फल हैं और कोई मुझसे छीन कर लेके जा रहा है और मुझे वो फलों को बचाने के लिए मेहनत करनी है, तो बहुत चिड़चिड़ होती है कि क्यों मेरे फल लेकर जा रहे हो, क्योंकि आपसे कोई कुछ छीन रहा है जो आपका है और आपको वो बचाने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है। इसलिए मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि जिन लोगों के पास बहुत पैसा, बहुत पावर, पोजीशन या बहुत कुछ होता है लाइफ में, वो लोग इतने खुश नहीं होते जितने दिखाई देते हैं, क्योंकि उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपनी पावर, पोजीशन, प्रेस्टीज प्रोटेक्ट करने के लिए, और उसमें उनको आनंद नहीं आता। मेहनत तो करते हैं लेकिन उसमें ऐसा उनको तकलीफ होती है कि कोई कोई मेरे पीछे पड़ा है, कोई छीन रहा है मुझसे। कोई बड़े आदमी से देखिए आप, उसके बहुत मित्र हो जाते हैं, सब लोग उसके पीछे आते हैं उसका हालचाल पूछने के लिए। उसको समझ में आता है ये लोग मेरे पैसे के लिए मेरे पीछे आए हैं, तो उसको आनंद नहीं आता। तो इसका सॉल्यूशन है कि मेरा कुछ नहीं है, सब कृष्णा का है। प्रॉब्लम यहां पर क्या है, लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता नहीं है कि ये सब भगवान ने मुझे दिया है तो आई शुड बी ग्रेटफुल। जब हमें कुछ मिलता है ना तो हम बोलते हैं कि मैंने किया, लेकिन कुछ चला जाता है ना तो ये नहीं बोलते कि मैंने गड़बड़ कर दी इसलिए चला गया, तो हम बोलते हैं कि इसने ले लिया, उसने ले लिया, इसने गड़बड़ कर दी। और कोई हमें दान में भी कोई चीज लेके जाएगा ना, हाँ ये मेरी है, मैंने कमाई है। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट होता है, ये मैंने डिसीजन लिया, मैंने सस्ता खरीदा और महंगा बेचा, स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट किया। और उल्टा हो गया तो अरे वो मार्केट में ऐसा हो गया, वो यूक्रेन पे वॉर हो गया, रशिया ने यूक्रेन पे वॉर कर दिया, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। लेकिन अगर मेरी पोजीशन उल्टी होगी तो मैंने किया, रशिया ने नहीं किया, मैंने किया। तो ये नेचुरल होता है। क्यों? क्योंकि वो अहम है हमारे अंदर, स्वामी भाव है हमारे अंदर। तो हम स्वामी नहीं है, हम कैसे समझ सकते हैं? हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमें छोड़कर जाना ही है सब कुछ, सब कुछ कृष्णा का है। मैं रख नहीं सकता संभाल कर इसको हमेशा के लिए, मैं इसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, एक ना एक दिन चला ही जाएगा। प्रोटेक्ट नहीं कर सकता इसका मतलब मेरा है ही नहीं, मेरा होता तो हमेशा मेरे पास रहता ना। ट्रेन में सीट मिलती है, हम बैठते हैं, तो जर्नी खत्म होने के बाद वो सीट चली जाती है, इसका मतलब हमारी सीट नहीं है, हमने नहीं लगवाई थी वहां पे। तो जब हम ये समझते हैं कि ये सब कृष्णा का है, तब हमें तकलीफ इतनी नहीं होती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमें हमें अपनी इमेज से अटैचमेंट है। जो हम भक्त, हमारी भक्त की एक इमेज है, तो उसकी वजह से जो हम भक्ति करते हैं ना, तो उस इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर भक्ति कर रहे हैं तो फिर हमें चिड़चिड़ होगी। अरे ये मेरी इमेज बिना भक्ति करे मेंटेन नहीं हो सकती क्या? ये तो मेरा फल है, मेरे मेरे पास रखा है,
मुझे क्यों मेहनत करनी पड़ रही है इस इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस फल को प्रोटेक्ट करने के लिए? अगर मैं नहीं करूंगा मेहनत तो ये फल चले जाएंगे, लोग बोलेंगे अरे आप तो इतने अच्छे भक्त थे, जब बंद कर दिया। तो उस इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए जब हम कोई भी भक्ति का कार्य करते हैं तो हमें वो बोझ जैसा महसूस होता है। गौरांग प्रभु एक एग्जाम्पल देते हैं इसमें। एक बार एक व्यक्ति रात में 10:30 बजे जब माला लेके बैठा हुआ है और कुछ सोच रहा है, तो दूसरे मित्र उनके पूछते हैं क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ मुझे इस्कॉन में लेकर कौन आया, अभी भी रात को 11 बज रहे हैं, मेरी 6 माला बाकी है, कौन मुझे इस्कॉन में लेकर आया? तो करना पड़ रहा है, इच्छा नहीं है, बट अरे माला बची है, माला कैसे छोड़ दूं? दूसरा है, मैंने इसमें ऑलरेडी बताया, हमें समझना चाहिए कि आई एम नॉट द प्रोपराइटर, सब कुछ कृष्ण का है। जब हम कोई भी यज्ञ करते हैं, भले ही वो यज्ञ स्पिरिचुअल हो या मटेरियल हो, हर यज्ञ का एक मूल सिद्धांत होता है, उसमें हम बोलते हैं, हर मंत्र के एंड में आता है इदम न ममा, ये मेरा नहीं है। इंद्रियभ्यो नमः इदम न ममा, ये इंद्र का है, ये वायु का है, ये अग्नि का है, ये मेरा नहीं है। जब आप बोलते हैं मेरा नहीं है तो किसी को देना आसान हो जाता है। ये आनंद वृंदावन प्रभु का है, मेरा नहीं है, तो आनंद वृंदावन प्रभु को देना आसान हो जाएगा। ये प्रसाद प्रभु का है, मेरा नहीं है, तो ये प्रसाद प्रभु को देना आसान हो जाएगा। लेकिन मैं बोलूंगा ये प्रसाद प्रभु को दे रहा हूं बट ये मेरा है, प्रसाद प्रभु को देना पड़ रहा है, तो मुझे तकलीफ होगी। तो इसलिए यज्ञ में हर एंड में मंत्र बोला जाता है एकदम नमः भाव, कहीं ना कहीं वो हमारी कॉन्शियसनेस को इफेक्ट करता है कि मेरा नहीं है, तो उन्हीं का है, उन्हीं को दे रहा हूँ, जिनका है उनको दे रहा हूँ मैं। देवताओं ने ही मुझे दिया है सब कुछ, तो मैं उनको वापस दे रहा हूँ। दूसरी प्रॉब्लम होती है ग्रेटिट्यूड की, हाफ हैंड लॉजिक, अर्ध कुक्कुटी न्याय, प्रभुपाद इसको बोलते हैं अर्ध कुक्कुटी न्याय, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है आई वॉन्ट टू हैव माई केक एंड ईट इट टू। मतलब किसी भी चीज में कुछ अच्छे और बुरे पहलू जुड़े होते हैं जिनको हम अलग नहीं कर सकते। अगर आपके सामने एक केक है तो इच्छा क्या होती है, दो इच्छाएं होती हैं, कि मैं इस केक को खा लूं, बड़ी टेस्टी केक है, और दूसरी इच्छा क्या होती है कि कहीं ये खत्म नहीं हो जाए। दोनों चीजें पॉसिबल है साथ में, कभी हो ही नहीं सकता। मुर्गी सोने के अंडे दे रही है तो इच्छा क्या है, सोने के अंडे मिलेंगे, सोने के अंडे दे मुर्गी, और अंडे दे। लेकिन मुर्गी चारा भी खाती है, अरे यार चारा खिलाना पड़ रहा है, चारा नहीं खाए लेकिन सिर्फ अंडे दे, ऐसी इच्छा होती है। लेकिन पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो हमें चूज करना पड़ता है कि ये दो चीजें जो जुड़ी हुई हैं इनको अलग तो नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान ने ऐसा बनाया है, भगवान का ऐसा नियम है। हम चूज कर सकते हैं, कुछ देने के बाद जो मिल रहा है अगर वो ज्यादा है तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। कोई भी इंटेलिजेंट बिजनेसमैन खुशी खुशी ऐसा इन्वेस्टमेंट करता है, वो चिढ़ता नहीं है मुझे इन्वेस्टमेंट क्यों करनी पड़ रही है। अरे 10 रुपए डाल के अगर 20 रुपए मिल रहे हैं तो वो खुशी खुशी 10 रुपए डालेगा। लेकिन 20 रुपए डाल के 10 रुपए मिल रहे हैं तो वो बोलता है नहीं, 10 रुपए मिले लेकिन 20 चले गए, फिर वो बुद्धि लगाता है, फिर वो बोलता है नहीं ये तो फायदे का सौदा नहीं है। उसी तरह एक व्यक्ति जब उसे केक खानी है तो बोलता है ठीक है खत्म हो जाएगी कोई बात नहीं, थोड़ा दुख होगा मुझे लेकिन मुझे खानी है, केक मिली, आई एम सो ग्रेटफुल। और दूसरा व्यक्ति बोलता है नहीं 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 अभी नहीं खाऊंगा, ऑलरेडी इतना मीठा खा चुका हूं, ये वाली केक मैं कल के लिए रख लेता हूँ या शाम के लिए रख लेता हूँ, शाम को प्रसाद के बाद खाऊंगा। तो अपनी चॉइस है, हम अलग अलग नहीं कर सकते कि मैंने खा ली फिर खाने के बाद चिढ़ रहा हूं, या फिर रखी है लेकिन पूरे टाइम चिढ़े जा रहा हूं, अरे यार खा लेता है इससे तो, अरे खा लेता है इससे तो ये जो मेंटालिटी होती है इसकी वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। कई बार हमारे ग्रुप में भी एक माता जी ने मुझे बोला था कि उनके बेटे को जॉब में प्रॉब्लम हो रही है, सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम जॉब में होती है। आप देखिए जॉब में अगर आप के पास जॉब नहीं है तो कितना संघर्ष होता है। लोग बोलते हैं आप मुझे जॉब दीजिए, मेरे घर का, मुझे अपना घर का खर्चा चलाना है, मैं कुछ भी करूंगा जॉब करने के लिए। लेकिन जब जॉब लग जाती है और बॉस थोड़ा परेशान करता है तो ये क्या है, जुड़ी हुई चीजें हैं। जॉब है, पैसा आ रहा है, लेकिन परेशान करने वाला बॉस, इन दोनों चीजों को अलग अलग नहीं कर सकते। लेकिन एक बार जॉब मिल गई, जॉब तो मेरी है, और बॉस परेशान कर रहा है वो एक्स्ट्रा है, बॉस क्यों परेशान कर रहा है, क्यों परेशान कर रहा है, तो फिर चिड़चिड़ होती है। तो इसमें जोश में आकर कुछ यंगस्टर्स स्पेशली जॉब छोड़ देते हैं, नहीं चाहिए, नहीं करना, क्योंकि जो जॉब में मिल रहा है वो उसका वैल्यू नहीं समझते और फिर उसके बाद पछताते हैं, कैरियर में नुकसान हो जाता है, दोबारा जॉब नहीं लगती। बॉस से आराम मिल गया लेकिन बड़ा नुकसान हो गया ना। 10 रुपए तुमने बचा लिए लेकिन 20 रुपए का जो फायदा मिल रहा था वो चला गया। तो
इमेच्योरिटी नहीं होनी चाहिए। भक्ति में हमें मैच्योरली करना है, जो भी करना है भक्ति में नहीं, लाइफ में कुछ भी मैच्योरली करना है। तो अभी दो चीजें जुड़ी हुई हैं, अलग नहीं कर सकते। हमें यह देखना है कि क्या हमें फायदा हो रहा है, सब कुछ मिलाकर, कुल मिलाकर फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। कुल मिलाकर फायदा हो रहा है तो बी ग्रेटफुल। आपको किसी ने 10 रुपए दिए, बदले में 2 रुपए वापस ले लिए, तो कुछ लिया नहीं है, आपको दिया ही है, तो बी ग्रेटफुल। और अगर उल्टा हो रहा है तो ऐसा नहीं कि हमेशा ग्रेटफुल रहना है। कोई आपको 10 रुपए देके 20 रुपए छीन रहा है तो चुपचाप बेवकूफ बनना है, ऐसा नहीं है। हमें बेवकूफ कौन बनाता है? हमारी इच्छाएं, हमारे अटैचमेंट्स, हमारे अवर्जन हमको बेवकूफ बनाते हैं। इसलिए हम उनको अनर्थ बोलते हैं। यार यहाँ फायदा नहीं है, यहाँ नुकसान है, अनर्थ है ये, अर्थ नहीं है यहाँ पे। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, अनर्थ मतलब नुकसान। तो वो नुकसान फाइनेंशियल हो सकता है, वो नुकसान स्पिरिचुअल हो सकता है, वो नुकसान किसी भी सेंस में हो सकता है, इसलिए उसको अनर्थ बोलते हैं। तो हमें समझना चाहिए, जैसे पुरूरवा और उर्वशी का एग्जाम्पल आता है भागवतम में। पुरूरवा पागल था उर्वशी के पीछे, लेकिन फिर उसको बुद्धि आई, मैं कर क्या रहा हूं, एक स्त्री के पीछे भाग रहा हूँ, सारा मैंने राजपाट छोड़ दिया, मेरी कोई इज्जत नहीं रह गई कुछ, मतलब, और वो मेरी इज्जत करती नहीं है, साल में एक बार मुझे मिलती है और नचाती है अपने उंगलियों पे, मैं कर क्यों रहा हूँ? क्योंकि उर्वशी ने उसको बोला कि तुम इतने लस्टी हो, क्यों कर रहे हो ये सब, तुम्हें शोभा नहीं देता। तो उसको समझ में आ गया, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, तो उसने उर्वशी को छोड़ दिया। उसी तरह हमें जब अपनी अटैचमेंट्स और अवर्जन समझ में आते हैं, तो अटैचमेंट अवर्जन हमसे जबरदस्ती काम करवाते हैं, उसी की वजह से चिड़चिड़ होती है, तो उसको छोड़ देना चाहिए, तो चिड़चिड़ भी छूट जाएगी ना, फ्रस्ट्रेशन भी छूट जाएगी। तो या तो उसके पीछे की वैल्यू समझें और ग्रेटफुल हो जाए कि अरे ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ी चिड़चिड़ है लेकिन कुल मिलाकर तो फायदा हो रहा है, तो फिर एंथुसियास्टिकली आगे बढ़ पाएंगे। और अगर नुकसान हो रहा है, अनर्थ खींच रहे हैं, तो फिर उन अनर्थ को छोड़ देना चाहिए, उस चीज के पीछे भागना छोड़ देना चाहिए। डिवोटीज का अगर मैं एक एग्जांपल दूं, मेरी लाइफ में ऐसा बहुत होता था, अभी मैंने थोड़ा कम किया है। ऑफिस जाने से पहले माला करनी है, 11 हो गई, 12वीं फिट करते हैं इसमें बीच में, 7 मिनट का टाइम है, नहीं 6 मिनट में एक हो जाएगी, फिर भागते 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 रेलवे स्टेशन, भागते 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 ट्रेन पकड़ना। तो उसमें काफी फ्रस्ट्रेशन होती थी, ये मैं भगवान की सेवा नहीं कर रहा हूँ, ये मैं निपटाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक और माला जबरदस्ती घुसाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसमें बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है। तो इस टाइप की चीज काफी डिवोटीज शायद कर सकते हैं इन द नेम ऑफ टाइम मैनेजमेंट। ये टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ये एक तरह का अटैचमेंट है। तो उसमें अगर आप एक माला वहां पे छोड़ेंगे, तो आपकी बाकी सारी मालाओं की क्वालिटी बढ़ जाएगी। मैं ये नहीं बोल रहा लेजी हो जाइए, लेजी नहीं होना है, सारा टाइम यूटिलाइज करना है, लेकिन क्वालिटी के साथ। फिर मेरे अटैचमेंट्स हैं, मुझे बात भी समझ में आ गई, लेकिन मैं अपने अटैचमेंट छोड़ ही नहीं पा रहा, मैं क्या करूं, मैं फंसा हुआ हूं। एक व्यक्ति को समझ में आता है, हाँ आपने सही बात की, मुझे ग्रेटफुल होना चाहिए और अवर्जन छोड़ देने चाहिए, अटैचमेंट छोड़ देने चाहिए, बट छूट ही नहीं रहे, मैं क्या करूं? तब एक दो चीजें कर सकते हैं, एक तो साधना और एक प्रेयर्स। सबसे बड़ी साधना क्या है? एंथुसियाज्म के अगर सेंस में बात करें तो श्रील प्रभुपाद खुद एग्जांपल देते हैं, इफ यू वांट टू बी एंथुसियास्टिक, एक्ट एंथुसियास्टिक। चार्ली चैपलिन का भी एक एग्जांपल देते थे कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, उससे उससे आपको इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप एंथुसियास्टिक करेंगे, एंथुसियास्टिकली कुछ करेंगे, उत्साह से कुछ करेंगे, तो लोग आपको फॉलो करेंगे। चार्ली चैपलिन का पीछे से एक बार कोट फट गया था, तो स्टार्टिंग में तो बहुत डरे एक डांस पार्टी में, फिर उन्होंने उसको और फाड़ दिया पीछे से, और अच्छे से जोश में उत्साह के साथ नृत्य करने लगे। तो बाकी लोग पहले तो उनका मजाक उड़ा रहे थे, फिर लोगों को लगा अरे ये शायद कुछ नया फैशन है, तो सब लोगों ने अपने पीछे से कोट फाड़ दिया और सब लोग उनके संग डांस करने लगे। तो प्रभुपाद बोलते हैं आप उत्साह से आगे बढ़िए, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप स्टार्ट करिए। आप याद करिए कि कई बार ऐसा होता है जब में मन नहीं लगता, कई बार बहुत मन लगता भी है। कभी ऐसा आपकी लाइफ में हुआ है कि जब में मन नहीं लगा, दोपहर हो गई, शाम हो गई, फिर आपने कहा नहीं मैं लेके बैठता हूँ, और लेट नहीं करना, आप माला लेके बैठे जबरदस्ती, और आपको पछतावा हुआ कि मैं क्यों माला लेकर बैठा? ऐसा कभी नहीं होता। कोई भी काम जो आप करना चाहते हैं और एक आलस की वजह से, किसी भी वजह से चालू नहीं कर पा रहे, जब भी आप उस काम को स्टार्ट करेंगे ना, जोर जबरदस्ती करके अपने साथ बस बैठ जाइए, स्टार्ट कर दीजिए, तो आपको कभी अफसोस नहीं होगा। और ऐसा हमने लाइफ में कई बार किया है, हम उसको याद कर सकते हैं कि हाँ ये काम इंपॉर्टेंट है।
मैं मेरा मन नहीं कर रहा, मैं जानता हूं इंपॉर्टेंट है, कैसे भी करके स्टार्ट कर दीजिए। तो ये साधना, पूरी पूरी साधना वही तो है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। भगवान के नाम में कोई रुचि नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, लेकिन साधना, फिर धीरे धीरे टेस्ट आने लगता है जब हम साधना के साथ आगे बढ़ते हैं तो। और दूसरा है प्रेयर। एक डिवोटी को समझ में आता है, चेतो दर्पण मार्जनम, भगवान का नाम लेने से चित्त साफ होता है। भव महादावाग्नि निर्वापणम, सारी मटेरियल प्रॉब्लम्स जो आग लगी हुई है वो बुझ जाती है। कितना कुछ फायदा होता है, ऑस्पिशियसनेस आती है, सब कुछ होता है। ये सब कुछ जानने के बाद भी नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, भगवान ने इतनी शक्तियां डाली हैं अपने नाम में, भगवान का नाम भगवान के नाम से अभिन्न है, बट इहाजनी ना अनुराग, मेरा कोई अनुराग नहीं है भगवान के नाम के प्रति। इतना कुछ भगवान मेरे को कर रहे हैं, भगवान का नाम मेरे को इतना कुछ दे रहा है, लेकिन फिर भी आई एम नॉट ग्रेटफुल, मेरा भगवान के नाम के प्रति अनुराग नहीं है। शिक्षाष्टकम की दूसरी प्रेयर में चैतन्य महाप्रभु प्रे करते हैं, तो हम प्रे कर सकते हैं। एंड लास्ट इज नेवर डू हाफ हार्टेड बिजनेस। हाफ हार्टेड बिजनेस हम जब भी करते हैं ना, बस कर रहे हैं, बात समझ में नहीं आई क्यों कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं, तो उसके पीछे का मोटिव हमेशा गलत होता है। मोस्टली इमेज रिलेटेड होता है कि ये मेरी इमेज है, मुझे करना है, बस कर रहा हूं माइंडलेसली। अगर आपको कोई भी चीज करने में तकलीफ हो रही है, तो इसका मतलब उसमें मेडिटेट करना बहुत जरूरी है कि मैं कर क्यों रहा हूं। मैं जॉब कर रहा हूं, जॉब में फ्रस्ट्रेशन हो रही है, कर क्यों रहा हूं, छोड़ दो ना जॉब। लेकिन माइंडलेसली छोड़ना भी नहीं है, उसकी वैल्यू समझनी है। तो अगर आपको उसकी वैल्यू समझ में आएगी ना, तो ग्रेटिट्यूड बढ़ेगा। तो फिर जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, आप हंसते हंसते झेलेंगे। अरे ये तो पार्ट एंड पार्सल है, ये प्रॉब्लम्स तो जो मुझे बेनिफिट मिल रहा है उसका पार्ट एंड पार्सल है, ओवरऑल तो मुझे बेनिफिट ही मिल रहा है ना, तो आपको खुशी होगी। लेकिन प्रॉब्लम ज्यादा है तो आप सोच समझ कर छोड़ सकते हैं। इमेच्योरली पकड़ना भी नहीं है, इमेच्योरली छोड़ना भी नहीं है, उसकी वैल्यू पर मेडिटेट करना है। और जीसस बोलते हैं कि इधर इधर बी हॉट और बी कोल्ड, या तो करो या तो मत करो, या तो उत्साह से करो जो भी कर रहे हो, या मत करो। इफ यू आर ल्यूक वार्म, आई स्पिट यू आउट। ल्यूक वार्म का मतलब ही है कि आपका मोटिवेशन गलत है, आप जबरदस्ती खींच रहे हैं। अगर मोटिवेशन सही होता तो या तो आप छोड़ देते, या तो आप उसको उत्साह से करते। तो हमारा मोटिवेशन सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं। उसके बाद डिजायर आती है, और डिजायर नहीं आती तब भी आदमी, एक व्यक्ति उसकी इंपॉर्टेंस समझकर या तो प्रे करेगा या तो साधना के साथ आगे बढ़ेगा, उसको उत्साह से करेगा। उत्साह थोड़ा कम होता है जब हम साधना के लेवल पे करते हैं, जबरदस्ती करते हैं, जब हमारा माइंड थोड़ा डिजीज होता है, लेकिन फिर भी हमें चिड़चिड़ापन कम होता है। पढ़ाई का एग्जाम्पल ले लें, एक्सरसाइज का एग्जाम्पल ले लें, कभी मन नहीं करता, साधना की तरह करनी पड़ती है, लेकिन कभी चिड़चिड़ापन नहीं होता। जब भी करते हैं अच्छा लगता है। स्टार्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन करने के बाद हमेशा अच्छा लगता है। कभी ये नहीं लगता मैं क्यों कर रहा हूँ ना। दूसरा डिजायर, ठीक है, हमने डिजायर पर चर्चा की। दूसरा है इंटेलिजेंस, बुद्धि। ऐसा नहीं है कि बस कहीं भी घुस जाना है। लड़ाई चल रही है इंडिया पाकिस्तान की, आप गन लेके घुस गए पाकिस्तान के खेमे में, भून दिया जाएगा आपको गोलियों से। हर चीज की एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए। कैसे होगा ये, हमें समझना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन पेपर कोई सेट करता है, जब भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर अटेंड किए हैं, 10th क्लास 12th क्लास, जो भी क्वेश्चन पेपर हमारे साथ में सामने आता है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर सेट किया गया है, किसी टीचर ने सेट किया है, तो इसका मतलब हर क्वेश्चन का आंसर तो होगा ही होगा। अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं है तो क्वेश्चन देने का मतलब नहीं है, वो पेपर टेस्ट करने का मतलब नहीं है। तो इस दुनिया में हमें कृष्णा ने भेजा है, तो हमें हमारा कुछ ना कुछ टेस्ट हो रहा है, और क्वेश्चन पेपर किसने सेट किया है? कृष्णा ने सेट किया है। तो कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन होगा। दो सॉल्यूशन हो सकते हैं, या तो आपको टॉलरेट करना है, या तो आपको इसमें से बाहर निकलना है, कुछ करना है। ये दो चीजें हो सकती हैं, और ये दोनों हमारे तरफ से आंसर है। एक सेरेनिटी प्रेयर आती है, ओ गॉड गिव मी द करेज टू चेंज व्हाट आई कैन, सो दैट कैन बी अ पॉसिबल सॉल्यूशन टू द क्वेश्चन। ओ गॉड गिव मी द एबिलिटी टू टॉलरेट व्हाट आई कांट, सो दैट इज द सेकंड ऑप्शन। कुछ क्वेश्चंस का ये सेकंड ऑप्शन होता है, ऑप्शन बी। एंड इन दोनों को करने के लिए क्या है, मुझे क्वेश्चन पहले समझ में आना चाहिए। गिव मी द इंटेलिजेंस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू। ऑप्शन ए सिलेक्ट करना है या ऑप्शन बी सिलेक्ट करना है, टॉलरेट करना है या उसमें से करेज दिखानी है। लेकिन पहले समझ में तो आना चाहिए कि यहाँ पर सही आंसर क्या है। जहां टॉलरेट करना होता है वहां कई बार हम करेज दिखा देते हैं और फिर मात खा जाते हैं।
जहां करेज दिखानी होती है वहां टॉलरेट करते हैं, फिर मात खाते हैं, परेशान होते हैं। तो वो बुद्धि भी होनी चाहिए, सारी ऑप्शंस एक्सप्लोर करनी चाहिए। आप कोई भी देखिए, मेरे साथ एक वाकया हुआ था। रामानंद प्रभु और राधेश्याम प्रभु हमारे साथ खड़गपुर आए थे हमारे कॉलेज में। तो राधेश्याम प्रभु की रिटर्न टिकट नहीं थी पुणे की, खड़गपुर से। तो वो टिकट तत्काल में करानी थी, और उस टाइम ऑनलाइन का कुछ कंसेप्ट नहीं था। तो हम रेलवे स्टेशन गए थे टिकट कराने के लिए। तो तत्काल का कोटा पहले 1 मिनट में भर गया, हमारा नंबर थोड़ा पीछे था, वो सीट वेटिंग में चली गई। तो क्या करें? मैंने बोला आप क्या कर सकते हैं, वापस जाएंगे, दोबारा आएंगे कल, फिर तत्काल में ट्राई करेंगे। रावण तुमने छोड़ा नहीं, वहीं घूमते रहे। मैं सारे ऑप्शन एक्सप्लोर करके ही जाऊंगा, आधे घंटे तक वहीं घूमते रहे। फिर वहां पर स्टेशन मास्टर के इधर कहीं तो कुछ, कहीं जाकर उन्होंने कुछ तो पता किया, फिर एक एप्लीकेशन डाली कि ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं और इनका ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट है, तो आप इनका किसी तरह कंप्लीट कर दीजिए। फिर उसके बाद वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई और टिकट मिल गया। तो लाइफ में ऑप्शंस होते हैं, कई बार हम एक्सप्लोर नहीं करते। एक मैनेजमेंट कंसेप्ट होता है थिंक विन विन। जब झगड़ा होता है तो सामने वाले को कुछ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए, हम झगड़ा कर रहे हैं। अरे लेकिन ऐसा भी ऑप्शन होता है कि सामने वाले भी खुश रहेगा, हम भी खुश रहेंगे, तो ऐसा ऑप्शन ढूंढना चाहिए, तो उससे झगड़े भी कम हो जाते हैं। उसी तरह कोई भी चीज हमें तकलीफ दे रही है तो हमें ऑप्शंस ढूंढने चाहिए। आप देखिए, आप कोई भी पजल्स या कोई भी चेस का गेम ले लें, या कोई भी दिमाग वाली चीज आप देखेंगे ना, उसमें एक ही चीज होती है, आप ऑप्शंस ढूंढिए, ढूंढते रहिए, ढूंढते रहिए, ढूंढते रहिए, तब आपको आंसर मिलता है। जितने ज्यादा आप ऑप्शन एक्सप्लोर कर पाएंगे चेस में, आप जितने ज्यादा मूव्स सोच पाएंगे, इसके बाद ये हो सकता है, फिर मैं ये चलूंगा तो सामने वाला ये चल सकता है, सामने वाला ये चलेगा तो फिर मैं ये चल सकता हूँ, बहुत सारे मूव्स हो जाते हैं। आप जितने ज्यादा मूव सोच पाएंगे उतने आपको बुद्धिमान माना जाता है। तो इंटेलिजेंस मीन्स एक्सप्लोरिंग द ऑप्शंस। और अगर हम बोलते हैं कि ये मुझसे नहीं होगा, तो जी हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है मतलब आई डोंट वांट टू डू इट, मैं करना नहीं चाहता, इसीलिए मैं ऑप्शंस एक्सप्लोर करने में दिमाग नहीं लगाना चाहता, मेहनत नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरी इच्छा ही नहीं है। अरे आपको दिख ही नहीं रहा कैसे होगा, तो आप ढूंढिए, बैठे रहिए वहीं पे। मुझे याद है फिजिक्स के, जब मैं पढ़ाई कर रहा था 12th क्लास में आईआईटी के एंट्रेंस के लिए, तो एक बुक होती थी आई इरोडोव करके, उनके ऑथर का नाम था। इतने टफ क्वेश्चन होते थे, बहुत पतली सी किताब थी, गिने चुने सवाल, कोई एवरेज आदमी बैठेगा उससे एक सवाल भी नहीं होगा, इतने टफ सवाल, कलेक्शन ऑफ द टफेस्ट फिजिक्स प्रॉब्लम्स। मैं एक ही क्वेश्चन को लेकर बैठा रहता था, आधे आधे घंटे घूरता रहता था, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, दिमाग लगाता रहता था आधे घंटे तक, कुछ समझ में नहीं आ रहा, और फिर वो प्रॉब्लम हो जाती थी। तो जब तक हम ये चीज नहीं करेंगे कि मैं करूंगा, गुरु महाराज ने ये आज्ञा दी है, कैसे होगा, कैसे होगा। हम जीवी में गए थे लास्ट ईयर, राधानाथ महाराज की व्यास पूजा थी, तो हर कोई यही बोल रहा था, जीवी में ऐसे ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए महाराज ने, ये करना है, ये करना है, ये करना है, डिवोटीज दिमाग लगा रहे हैं कैसे करना है, और लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, फिर सॉल्यूशन निकल आता है। अभी हमारे जपा के एग्जाम, आई एम सॉरी क्लास थोड़ा सा लंबा हो रहा है, बट मैं बस खत्म करने वाला हूँ। आनंद वृंदावन प्रभु ने बोला कि डिवोटीज का अटेंडेंस चाहिए। 1 साल तक मुझे मेडिटेट करना पड़ा था कि मैं कैसे करूं, हो ही नहीं रहा, कहां से निकालूं अटेंडेंस, कौन सा डेटा, नाम तो सबका अलग होता है। आज है विपुल अग्रवाल स्पेस मुंबई, कल है विपुल अग्रवाल ब्रैकेट मुंबई, कल फिर आएगा विपुल अग्रवाल करली ब्रैकेट मुंबई, फिर दूसरे दिन विपुल अग्रवाल @ मुंबई, फिर विपुल अग्रवाल की स्पेलिंग थोड़ी इधर उधर हो जाएगी। तो सिस्टम तो ये सब समझता ही नहीं है, मैं कैसे निकालूं अटेंडेंस का डेटा। बहुत बहुत सोचते रहता था, सोचते रहता था। सक्सेस नहीं भी मिला तो क्या, मैं ये नहीं बोल रहा कि हमेशा सक्सेस मिलेगा, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज कॉन्शियसनेस, दैट इज द सक्सेस, दैट इज व्हाट कृष्णा वांट्स टू सी। जो मैंने बोला ना कि ऑप्शंस जो कृष्णा ने क्वेश्चन जो हमारे लिए सेट किया, उसमें क्या क्या ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है फाइंड द सॉल्यूशन, दूसरा ऑप्शन है टॉलरेट, तीसरा भी एक ऑप्शन है कीप ट्राइंग यू विल फेल बट कीप ट्राइंग, दैट इज द राइट ऑप्शन। आप संघर्ष करते रहिए, कृष्णा सिर्फ ये चाहते हैं कि आप संघर्ष करें, कृष्णा को भी पता ये नहीं होने वाला, लेकिन आपको ये ऑप्शन दिया है, आप संघर्ष कर रहे हैं कि ये जानकर ये तो नहीं होने वाला, छोड़ दिया आपने। मटेरियल लाइफ में छोड़ देना चाहिए, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जटायु मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से ही वाज अ फेलियर, कुड नॉट सेव मदर सीता, इट वाज नॉट पॉसिबल, बट ही पास द एग्जाम, क्योंकि उन्होंने थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट किया। सबसे टफ होता है ये थर्ड ऑप्शन, और भक्त की लाइफ में ही होता है, ये मटेरियल लाइफ में ये ऑप्शन नहीं होता। कीप ट्राइंग नोइंग दैट यू विल फेल, तो इसमें एंथुसियाज्म मिलता है। बट इसमें ये मतलब इतनी इसके लिए इस ऑप्शन को चूज करने के लिए काफी मैच्योरिटी चाहिए, कई बार हमें ऑल्टरनेटिव भी लेने चाहिए।
हमारे जूम जपा का अगर एग्जाम्पल दें, कई बार डिवोटीज को ऐसा फील होता है, शायद अगर आपको ऐसा लगता है तो ये बात सुनकर शायद आपको थोड़ा संतोष मिलेगा कि जपा का लिंक तो मिल गया, नाउ आई एम अ पार्ट ऑफ जपा प्रोग्राम, मंडे टू फ्राइडे 16 राउंड, सैटरडे संडे 32 राउंड्स। लेकिन रूल्स फॉलो करने में मुझे थोड़ी तकलीफ है। प्रभु जी, ये रूल थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है कि इतने सारे रूल्स क्यों लगाए हैं, इतना टफ क्यों किया है? तो हमें वही सेम भावना कि मुझे करना पड़ रहा है, अभी लिंक तो मुझे मिल गया ना, डोंट फोर्स मी टू फॉलो द रूल्स। हमारी चेतना क्या है? अभी मुझे लिंक मिल गया, मैं जपा का पार्ट हूं, नाउ डोंट फोर्स मी टू फॉलो द रूल्स, या फिर मैं सारे रूल्स फॉलो करूंगा, क्योंकि जब तक मैं ये रूल्स फॉलो नहीं करूंगा मैं सही मायनों में इस जपा प्रोग्राम का पार्ट बन ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि कृष्णा तो सब देख रहे हैं। तो जब हम ये सोचेंगे तब हमारे अंदर एंथुसियाज्म आएगा कि अभी मैं जुड़ा नहीं हूं, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। डिग्री मिल गई है लेकिन इंटेलिजेंस, ये नॉलेज तो मिली नहीं है, तो डिग्री चाहिए कि नॉलेज चाहिए? थर्ड पार्ट इज एग्जीक्यूशन। पहला हमने डिस्कस किया डिजायर, दूसरा हमने डिस्कस किया इंटेलिजेंस, थर्ड इज एग्जीक्यूशन। जब आपको पता है कहाँ जाना है, रास्ता पता है, तो फिर चलने में क्या तकलीफ, फिर ज्यादा तकलीफ नहीं होती। सबसे ज्यादा तकलीफ होती है जब पता ही नहीं होता जाना कहाँ है, तो कोई बोले जाओ, अरे कहाँ जाऊं या क्यों जाऊं वहां पे, मेरी डेस्टिनेशन वो नहीं है, क्यों भेज रहे हो मुझे धक्का मार के वहां पे। लेकिन जब सब क्लियर हो जाता है तो फिर एंडेवर करना आसान हो जाता है। लेकिन फिर भी दो चीजें चाहिए, एंडेवर और परसिस्टेंस। चलने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, थोड़ी सी पसीना तो आता है, गर्मी तो लगती है धूप में अगर चलना पड़ता है तो, सब कुछ पता होने के बाद भी तो थोड़ी मेहनत। और मेहनत करने के बाद जब लगे क्यों मेहनत कर रहा हूं, तो परसिस्टेंस, चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए, तब आप अपने गंतव्य पर पहुंच जाएंगे। और तीसरा है माइंडलेस एंडेवर। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी पिछले टॉक में उसमें भी डिस्कस किया था, नेवर डू हाफ हार्टेड बिजनेस। और माइंडलेस एंडेवर, हमारी चैंटिंग कभी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि मुझे पता ही नहीं है मैं क्यों चैंटिंग कर रहा हूँ, या फिर कैसे करनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए अपनी नींद का, अपने अपनी बाकी चीजों का ध्यान रखकर करना चाहिए। वाई एम आई चैंटिंग, हाउ एम आई चैंटिंग, इन चीजों का ध्यान रखकर हमें जब करना चाहिए। और अगर हम माइंडलेसली कुछ एंडेवर कर रहे हैं तो वो बेकार है, और सिर्फ बेकार नहीं है, पेनफुल हो जाता है फिर वो, तो वैसे नहीं करना चाहिए। उसमें सिर्फ खत्म करने की इच्छा रहती है, वो नहीं होना चाहिए। तो इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में एक दूसरे तरीके से देखा जाए, तो अगर आपको किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, प्रेप, तो फर्स्ट इज पी, आपको पर्पस समझ में आना चाहिए कि मैं कर क्यों रहा हूँ। देन रिसोर्सेज, बुद्धि के साथ सारी रिसोर्सेज को आप जमा करिए। मेरे पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, मेरे पास क्वेश्चन पेपर्स होने चाहिए, मेरे पास जो भी मेरे को चाहिए रिसोर्सेज होनी चाहिए। तो रिसोर्सेज के लिए भगवत गीता में कृष्णा क्या बोलते हैं, युक्ताहार विहारस्य, बराबर सोइए, बराबर खाइए, बराबर एंटरटेनमेंट करिए, बराबर सब कुछ करिए। थर्ड इज एंडेवर, ई, मेहनत करिए, सब कुछ हो गया आपके पास, अब चालू करिए पढ़ाई। एंड फोर्थ इज डोंट गिव अप, करते रहिए, चालू कर दिया आप करते रहिए। तो ये जो हमारा यज्ञ है, संकीर्तन यज्ञ, इसमें एक ही आहुति दी जाती है, हमारी चेतना की। ये चेतना, कृष्णा ये चेतना मेरी नहीं है, ये चेतना आपकी सेवा के लिए है, और ये चेतना मैं आपकी सेवा में लगा पाऊं और बोल पाऊं इदम न ममा। ममा मतलब मैं खुद ही चेतना हूं, ये इदम ना सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये मेरे इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं है, मेरी चेतना आपकी सेवा के लिए है। इस भाव के साथ हम आज का 32 माला का यज्ञ प्रारंभ करेंगे। सब भक्तों की प्रार्थना चाहता हूँ। हरे कृष्णा। बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, बट मैं खुद भी ये सब फॉलो करने में स्ट्रगल करता हूँ। हरे कृष्णा।